गुरुवार को केंद्रीय मंत्री व मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जानसठ क्षेत्र के गांव सलारपुर पहुंचे तथा विगत दिनों दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा गांव की युवती से छेड़छाड़ के मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व गांव सलारपुर की युवती से गांव के ही निवासी दूसरे समुदाय के 6 युवकों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी तथा इस मामले में बेखौफ युवकों द्वारा जबरदस्ती युवती को एक मोबाइल भी दिया गया था। जब युवती द्वारा पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी गई तो पीड़ित युवती के पिता द्वारा गांव निवासी जुनैद, सुहेल, अकरम, इरफान, अयान व एक अन्य युवक के विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग पुलिस से की गई थी, परंतु पुलिस द्वारा इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई, जबकि मामले के अन्य आरोपी गाँव में खुले घूम रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के गांव पहुंचने पर पीड़ित परिवार द्वारा अपनी व्यथा डॉक्टर संजीव बालियान को सुनाई गई। पीड़ित परिवार का कहना था कि पुलिस आरोपी पक्ष से पूरी तरह मिली हुई है और इसी के चलते पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आरोपी दबंगता दिखाते हुए शाम के समय चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और पीड़ित परिवार घर से बाहर निकलते हुए भी घबराता है। पीड़ित परिवार द्वारा इस मामले में हल्का इंचार्ज की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बताया गया कि हल्का इंचार्ज लगातार उन्हें परेशान कर रहा है तथा हल्का इंचार्ज द्वारा उनसे आरोपियों द्वारा दिया गया मोबाइल लेकर उसका डाटा भी डिलीट कर दिया गया है, जिस कारण पीड़ित परिवार में पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष व्याप्त है व यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह गांव ही नहीं बल्कि यूपी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जो होगा उजड़ना ये सामने खड़े थे, सीना ताल के खड़े 3 लड़के हमारे घर के सामने ठीक कल रात मुझे पता लग गया था ना मारा क्या क्या तुमने फिर उसके बाद पता लग गया, मैंने मैसेज करवाया। इतनी शर्म नहीं है तुझे मार रहा हूँ फिर तो कुछ कर ले, इतनी तो आ जाया करे। बोल रहे 8:30 बजे तो सर गांव वाले जाएगा पकड़ का, अगर घर बना तेरे बस की मैं पकड़ लूं, पकड़ लेंगे। शाम तक उड़ दिया आज कुछ तो शर्म की बात है। मुझे सलाह है नहीं कि इंस्पेक्टर ऐसा कि मुझे साल दे मैं हंसते हो तुम। 2 बार तो मैं कह लिया, घर से विवेक ने कह लिया, तो मैं कल परसों भी गए तुम्हें फोन करा, तुम्हारी बात तुम्हें कैसे है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा सीओ व थाना प्रभारी से वार्ता कर मामले में उचित कार्यवाही कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं तथा हल्का प्रभारी को हड़काते हुए उन्हें गांव में नहीं दिखाने देने की बात भी हल्का प्रभारी से डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा कही गई है। चाय बनवा दे, वेट करेगा जल्दी रोज चाय पीने जाएगा सर जी उनके घर। इसको पकड़ना होता है तो मुझे नहीं पता तरीका, नहीं पता तरीका। तुमने एक लड़के से पकड़ा, पूछताछ हुई तुम्हारी, कुछ इंटरोगेशन हुई, जो जायज कार्रवाई वो होगी। और तुझे कोई गांव में कह दे, प्रधान जी सुन मेरी बात, किसा कुछ कह दिया गांव में तो झाड़ दूंगा उसे, वो समझा दिया सब कुछ आएगा, तेरी जिम्मेदारी गांव का प्रधान है। इस परिवार को कोई कुछ कह दे, जो भी दोषी हैं और जितना भी दोष है इस तरीके से पूरा पीड़ित उस शब्दों को बयान भी नहीं कर सकता कि मेरी लड़की ने मुझे भी नहीं बताया शर्म के मारे कि कभी मेरे पापा मम्मी कोई दिक्कत हो, 10 साल के सामने तुम्हारी समझ में नहीं आती किसी चीज में क्या एक्शन लेना या कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी निर्दोष किया तुम्हें नहीं करा, मैं उस दिन भी कहा था पहले से, लेकिन ऐसे केस में एकदम से कार्रवाई चाहिए जहाँ लड़कियों के खिलाफ कुछ गलत काम हो रहा है। रोज 8, 8:30, 9 बजे सारे हैं। यो है, अगर यो दोबारा गांव में दिख गया वे मुझे फोन कर दिया, मेरा नंबर दे लिख कैसे यो नहीं आएगा क्या, ये तो अच्छा घर भेज दूंगा, नौकरी नहीं कर दो करी गांव में दिखाई दिए क्या कहा है गुड़िया। गांव से आदमी चला गया तो पूरी सरकार की हमारी सारी पुलिस गाँव से चला गया, गरीब आदमी इसकी। और इसमें जो आईओ था उसने इनसे फोन दिया और लड़की के फोन में जो रिकॉर्डिंग और चीजें थे वो भी डिलीट कर दी, जो लड़की ने प्रूफ दिए थे, फोन किया था लड़की का। सलारपुर गांव है, जान सकता हूँ यहाँ हूँ, एक प्रजातंत्री समाज की गरीब लड़की उसके साथ गलत हुआ है, तो 10 मिनट पहली बात। आप कावड़ में थे, मैं आपके सच्चों को लगातार संपर्क में रहा क्योंकि इस परिवार के मेरे पास फोन जाते। इस विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया, एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनके पिताजी का मेरे पास फोन आया था, तो मैं इसीलिए परिवार से मिलने के लिए गया था। परिवार थोड़ा सा दुखी था, आतंकित था, आप ये कह सकते हैं। तो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई निश्चित रूप से बहुत जल्द होनी चाहिए।